व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ यूनिट मास ऑन अर्थ? ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ग्रेविटेशन, इस तरीके से अर्थ है और ये कोई यूनिट मास रखा हुआ है इस पे। यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम का मास। ये अर्थ का मास है और ये मास है कितना, 1 किलोग्राम। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगा, अर्थ का रेडियस। तो लगा दीजिए फोर्स का फॉर्मूला, ये अर्थ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी इस तरीके से, एफ। तो एफ कितना आ जाएगा आपका यहां से, जी m1 m2, m1 कितना है m और m2 कितना है कैपिटल M, m1 m2 अपॉन में यहां से यहां तक ये r हो गया, तो r का स्क्वायर। और m1 की जगह 1 किलोग्राम रखोगे यानी कि स्मॉल m की वैल्यू 1 रखोगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी और स्मॉल m की वैल्यू 1 और कैपिटल M, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू जी इंटू 1, जी इंटू एम, जी इंटू एम हो जाएगा। ये 1 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो भैया इसको, और क्या इसमें कौन सी बड़ी बात होगी बताओ। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन r स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यूज रखिए और सॉल्व करिए। G की वैल्यू क्या होती है, 6.7 इंटू 10⁻11। कहा गया रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्या एनसीईआरटी में, 6.4। यहाँ पे देखिए सभी वैल्यूज दी, यही वाली वैल्यू रख के सॉल्व करो। G 6.7 इंटू 10⁻11, 6.7 इंटू 10⁻11 और इंटू में मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 और उसके बाद आपका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 और r का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करो, और क्या, 6 इंटू 6.7 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 40.2 और इन दोनों में 10⁻11 और 10⁻24, 10⁻, अब देखो 24 - 11 बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, मतलब सब्ट्रैक्ट, ये 24 - 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 और 2 - 1 ये 13 हो गया, अपॉन में ये स्क्वायर, इसको भी मिलेगा इसको भी, तो 10⁻6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 और 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो 6.4 का स्क्वायर करेंगे 40.96, ये ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि आ जाएगा 40.2 इंटू 10⁻13 - 12 1 तो 10 और अपॉन में 40.96, यहां से आ जाएगा 402 डिवाइडेड बाय 40.96। क्या दिक्कत है यार, डिवाइड वाइड करो आंसर निकालो। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट को 2 प्लेस इधर कर दीजिए, या आप एक काम करो यहां से पॉइंट ही हटा दो ना, तो ऊपर डबल जीरो। अब 40200 को आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड लगाइएगा 4096 से, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 40200 डिवाइडेड बाय 4096, 9.81, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.81 न्यूटन। ठीक, एक ये तरीका है।
ये मेथड 1 है। दूसरा मेथड देखिए, मेथड 2। मेथड 2 में अर्थ के ऊपर कोई मास रखा है 1 किलोग्राम का, ठीक। तो इस मास का जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा वही तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स भाई, अर्थ जितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचेगी वही तो उसका वेट होगा, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक। तो अगर आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या निकाल लो, इसका वेट निकाल लो। और वेट क्या होता है? m इंटू जी, ठीक। तो मास रखोगे 1 किलोग्राम और जी रखोगे 9.8, खत्म, आ गया डायरेक्ट 9.8 न्यूटन। बस, ये भी पहले भी यही आ रहा था, वैल्यू रख के भी चेक कर लो, ठीक। ये हो गया, रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी है, देखिएगा। और क्या डाउट था? ये 9.8 ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स से आ जाएगा? हाँ आया, तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखा नहीं आपने, 1 किलोग्राम इस पे रखा हमने, ठीक। और हमने फॉर्मूला लगा दिया, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 क्या है 1, तो m1 की जगह 1 रखा, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, अपॉन में आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज रखी। ये देखिए, और कैपिटल जी सेकेंड रखा, मेथड, मास ऑफ द अर्थ रखा, 1 मिनट, आर रखा, और ऐसे स्क्वायर स्क्वायर किया। हाँ, सेकंड मेथड में क्या कह रहे हो? मतलब सर ये सारे केस में लग जाएगा ये वाला? हाँ भाई, कोई भी मास की बॉडी रखी हो ना, अभी देखो 9th क्लास में लग जाएगा, 9th क्लास में लगा।